हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि मैंने कल आप सभी से कमेंट किया था कि आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के सारे सिलेबस वाइज चैप्टर को, बेसिक कॉन्सेप्ट को। उसमें बताया गया जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, हम लोग एक एक करके टॉपिक को स्टडी करेंगे और उस टॉपिक से हर साल किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन को। हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आज हम लोग सिर्फ नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ रिवाइज करने वाले हैं। देखिए, नंबर से क्या मतलब होता है, तो नंबर से तात्पर्य होता है किसी भी चीज़ को काउंट करना यानी गिनना। देखिए, नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट निकल करके आती है जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला आपका प्लेस वैल्यू, दूसरा है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी जिसे हम लोग स्थानीय मान बोलते हैं और फेस वैल्यू जिसे हम लोग अंकीय मान या फिर जातीय मान बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि प्लेस वैल्यू जो होता है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जांपल में एक नंबर लेते हैं, हमारे पास नंबर दिया हुआ है 238734। इसमें आपको फाइंड आउट करना है प्लेस वैल्यू और वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए, इसमें बहुत पहले से भी आप पढ़ते आ रहे होंगे, इसमें बिल्कुल भी कोई भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। आपके पास यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है 8 और 3। यहाँ पे अगर हम लोग 8 की बात करते हैं तो 8 का वैल्यू यानी कि इसका अंकीय मान जो है वो नंबर खुद होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। अगर आपको फेस वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो वो नंबर इटसेल्फ यानी खुद होता है, जो फेस के सामने दिखाई देता है। तो जो नंबर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा और 3 का फेस वैल्यू यानी अंकीय मान या फिर जातीय मान 3 होगा। वैसे ही अगर हम लोग प्लेस वैल्यू का बात करते हैं तो प्लेस वैल्यू जो होता है उसके स्थान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस स्थान पे है। जैसे सबसे पहले इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हज़ार होता है, 10,000 होता है, लाख होता है यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इस तरह से होते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले आपके पास वंस यानी कि फर्स्ट यूनिट दिया हुआ है, सेकंड में आपके पास टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे टेंस है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 10 यानी कि इसका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। उसी तरह से अगर हम लोग 8 का प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो 8 के बाद कितना डिजिट है, 1 है, 10 है, 100 है, दैट मीन्स 3 डिजिट दिया हुआ है। तो 8 पे कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा यानी कि 8000 इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ये तो हम लोग समझ गए कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। इसमें तो किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं है। आई श्योर कि आपको इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, इसमें आपको एक चीज़ सीखना होता है डिफरेंस निकालने के लिए और सम निकालने के लिए। अगर आपको डिफरेंस निकालने के लिए यानी अंतर निकालने के लिए बोले तो सिंपल सा है कि हम लोग प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू को लेस करते हैं। जैसे अगर हम लोग 8 का प्लेस वैल्यू देखें तो 8 का प्लेस वैल्यू आपका 8000 है और 8 का फेस वैल्यू आपका 8 है, दोनों को लेस करते हैं तो इसका आंसर 7992 आता है। दैट मीन्स ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसी तरह से अगर सम निकालने के लिए बोला जाए तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग प्लेस वैल्यू प्लस फेस वैल्यू कर देंगे। और इसी तरह से आपका जितना भी क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है सारे क्वेश्चन को हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। यानी कि आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से कितने क्वेश्चन हैं जो आपके आरआरबी में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग आते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि 758,639 हैज़ द फेस वैल्यू ऑफ 8। यहाँ पे आपके पास 8 का जो है आपको अंकीय मान बताना है। चलिए, 8 का अगर अंकीय मान की बात करते हैं तो अंकीय मान सिंपल सा होता है, जो नंबर दिया रहता है वो नंबर एज इट इज उसका अंकीय मान यानी फेस वैल्यू हो जाता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 इसका फेस वैल्यू होता है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 5678921 ठीक है, आपको इसका स्थानीय मान बताना है। तो देखिए, अगर स्थानीय मान की हम लोग बात करते हैं तो आपका यहाँ पे पावर में दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है, 5 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। दैट मीन्स 5 के बाद कितना जीरो होगा, 7 जीरो होगा। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो जी हाँ 5 इंटू हम लोग बोल सकते हैं 10⁻⁷ बोल सकते हैं, जो कि आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी में
मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻7 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर प्लेस वैल्यू या फिर फेस वैल्यू में आपका, वैसे फेस वैल्यू में तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि फेस वैल्यू में आपको कुछ भी नहीं करना। जो नंबर का फेस वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए वो नंबर खुद ही उसका फेस वैल्यू होता है। दिक्कत प्लेस वैल्यू में होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी देखें कि प्लेस वैल्यू जो है इसका इतना होता है, लेकिन आपके पास यहाँ पे पावर में दिया हुआ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जितना नंबर होगा उतना पावर होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 8 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 8 × 10⁴ हो जाता है। 9 के लिए बोला था तो 9 × 10⁻³ हो जाता है, क्योंकि 9 के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। अगर 2 का बोलता है तो 2 × 10⁻² हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 634785, यानी 634785 में 8 का स्थानीय मान जो है वो क्या होगा। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होगा। 8 यहाँ पे किस प्लेस पे दिया हुआ है, टेंस यानी सेकंड प्लेस, दहाई प्लेस पे दिया हुआ है। इसके बाद में सिर्फ एक डिजिट है, डेट मीन से क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। जितना आपके पास जो नंबर दिया हुआ है, जितना डिजिट आपका बचेगा उतना ही जीरो उसमें ऐड हो जाएगा। कुछ भी इसमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, और ये आपका एनटीपीसी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर। आपके पास ये नंबर दिया हुआ है 2739665 में 3 का स्थानीय मान और आपका अंकीय मान का अंतर बताना है, यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का आपको अंतर बताना है, यानी इसका डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 3 का देखते हैं तो 3 का आपका प्लेस वैल्यू जो है वो 3000 हो जाएगा। वहीं फेस वैल्यू जो है वो सिर्फ 3 होगा, क्योंकि फेस वैल्यू तो वही नंबर होता है। डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग माइनस वैल्यू करते हैं, घटा देते हैं इसको, तो 3000 - 3 करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 2997 आता है। दैट मीन्स आ जाइए ऑप्शन में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं जो आपको सारा का सारा आंसर जो है वो मैं आपको लिख करके नहीं, बल्कि पहले से टाइप किया हुआ है, टाइप किए हुए माध्यम से बता रही हूँ। रीज़न ये है कि अभी मैं बोर्ड पर पढ़ा नहीं सकती हूँ, और दूसरा ये है कि मेरा जो पैड है वो पैड अच्छे से चल नहीं पा रहा है, जिसके कारण मैं आपको लिख करके नहीं बता पा रही हूँ। जो भी है मैं आपको टाइप करके ही बता पा रही हूँ, है ना। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज़ जितना हो सके उतना सारे क्वेश्चन को आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ मैथ्स ही नहीं बल्कि रीजनिंग और जीके ये सारे का क्वेश्चन जो है मैं आपको चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज कंप्लीट कराने वाली हूँ। देखिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना मैथ्स में नंबर सिस्टम इतना भी आसान चैप्टर नहीं है। मैं आपको जो भी आसान बन पड़ रहा है वो मैं आपको एक लाइन से बता रही हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम लोग इंटीजर पढ़ेंगे, इवन नंबर पढ़ेंगे। इवन नंबर और इंटीजर में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानेंगे। प्राइम नंबर जानेंगे, प्राइम नंबर को किस तरह से निकाला जाता है, क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर और बहुत बड़ा चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, आपका को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, इस तरह के बहुत सारे नंबर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं। उससे जितना भी क्वेश्चन बन सकेगा उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जितना क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है और आरआरबी के जितने भी एग्जाम में पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रही हूँ। अभी हम लोग बोर्ड पर यहाँ पे 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन के अलावा जो भी क्वेश्चन आपका बचेगा ना उसका सारा का लिंक जो है वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। वहाँ से जाके कि आप टेलीग्राम चैनल पे सारे क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हैं, जो बनाया हुआ उसको बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी उसे आप बना भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है आपका द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 2 इन द नंबर। आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, जो नंबर आपके पास 8337495502 है। इसमें आपको 4 जो है यहाँ पे दिया हुआ है और 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है। इन दोनों के स्थानीय मान का अंतर निकालना है, यानी कि दोनों का स्थानीय मान यानी आपको प्लेस वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए अगर हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 का प्लेस वैल्यू जो है वो आपका 40,000 हो जाएगा और 2 का प्लेस वैल्यू जो है वो आपका 2 हो जाएगा। अगर हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं तो फेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू ही करेंगे, क्योंकि दोनों का हमको फेस वैल्यू ही निकालने के लिए बोला गया है ना। तो देखिए 40,000 में से 2 को लेस करते हैं तो 39,998 आंसर आता है, जो कि आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यह आपका आरआरबी एएलपी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। यहाँ पे आपको स्थानीय मान और अंकीय मान का सम निकालना है, यानी जोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपका 7 का प्लेस वैल्यू जो है वो आपका 700 हो जाएगा, 7 का फेस वैल्यू जो है वो आपका 7 ही रहेगा, दोनों को सम करना है। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू प्लस फेस वैल्यू हो जाएगा, इसका आंसर 707 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 516372, यानी इसका स्थानीय मान और अंकीय मान जो है वो ज्ञात करना है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। जैसे भी हम लोग सम निकाले थे ना, उसी तरह से इसमें आपको अंतर निकालने के लिए बोला गया। तो अगर हम लोग अंतर की बात करते हैं ना, तो देखिए 6 का प्लेस वैल्यू जो है वो आपका 6000 हो जाएगा और 6 का फेस वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगा। अगर दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो आपका 5994 हो जाएगा। और ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज़ को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये सारा आपका एनटीपीसी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये आपका सारा एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि देखिए आपका इसमें बहुत सारे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में इस तरह से करके क्वेश्चन जो है वो आपके आए हुए हैं, जिसके कारण ऐसा है। देखिए इसमें आप माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपका मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। 599 यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे बल्कि 4 होना चाहिए था, है ना। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 3636, यानी आपको यहाँ पे 3 का ना स्थानीय मानों का योग बताना है। यहाँ पे 3 जो है वो 2 टाइम्स दिया हुआ है, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, और दोनों को आपको योग निकालना। तो देखिए अगर हम लोग पहला 3 की बात करते हैं तो इसका आपका प्लेस वैल्यू जो है वो 3000 हो जाएगा, और दूसरा 3 की बात करते हैं तो इसका प्लेस वैल्यू जो है वो आपका 30 हो जाएगा। दोनों को सम करेंगे तो ये आपका 30 आ जाएगा, यानी कि 3300 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ये भी आपका एनटीपीसी 2021 के किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 3 इन द नंबर। आपके पास नंबर दिया हुआ है 128935 में 2 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। वहाँ पे सम निकालना था, यहाँ पे आपको अंतर निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपके पास 2 का प्लेस वैल्यू जो है वो आपका 20000 हो जाएगा, और इसका 3 का माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे प्लेस वैल्यू पी यहाँ पे होना चाहिए था ना, और 3 का प्लेस वैल्यू जो है वो आपका 30 हो जाएगा। यहाँ पे फेस गलत हो गया ना। अगर दोनों का निकालना होगा डिफरेंस तो फिर प्लेस वैल्यू माइनस प्लेस वैल्यू करेंगे। यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं होगा ना, यहाँ पे प्लेस वैल्यू होगा। तो प्लेस वैल्यू माइनस प्लेस वैल्यू करते हैं तो आपका 20000 माइनस 3 करते हैं तो इसका आंसर आता है 19970। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एनटीपीसी 2021 में किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक की, तो देखिए जो हमारे पास नंबर लाइन होता है, कोई भी नंबर लाइन आप ले लो, तो नंबर लाइन पे आपका जितने भी नंबर होते हैं ना, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, चाहे वो 0 हो, तो जितना भी नंबर होता है ना उन सारे को हम लोग पूर्णांक यानी इंटीजर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि डेसिमल वाले जितने भी नंबर होते हैं ना वो पूर्णांक नहीं होते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल में 1.2 लिए है ना, 1.2 जो है वो आपका एक इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाए कि 7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इसमें आप याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद अगर आपका 4 तक नंबर रहे, जैसे 1 2 3 4 तक रहे, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। वहीं अगर 4 के बाद अगर 5 आ जाए, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद ना 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, या फिर 8 9 आ जाए ना, तो ये आपका जो है ना वो इंक्रीज होकर के 8 हो जाएगा, 7 नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए डेसिमल के बाद पूर्णांक का कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर लिखने को, तो आप याद रखिए कि अगर पॉइंट के बाद 4 तक नंबर दिया हुआ है, दैट मीन्स वो वही इंटीजर रहेगा उसका ग्रेटेस्ट नंबर। और अगर आपके पास 5 से ऊपर या फिर 5 नंबर दिया हुआ है 9 तक, तो आपका एक डिजिट जो है उसमें बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे 7 है तो 8 हो जाएगा, 2 रहेगा 3 हो जाएगा, 1 रहेगा 2 हो जाएगा, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं, जो है आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जो अभी तक हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ते आ रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा समराइज में करा रही हूँ ना।
देखिए नेचुरल नंबर जो होता है वो आपका सारा प्राकृतिक संख्या जो आपका 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 6 अनंत तक बढ़ते चला जाता है, ऑल पॉजिटिव नंबर, है ना। वहीं अगर होल नंबर की बात करते हैं जो पूर्ण संख्या होता है, तो जीरो के बाद वैसे भी कहा जाता है कि कोई भी संख्या जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो जीरो के बिना अधूरा रहता है। जैसे अगर आपको 10 लिखना हो, 100 लिखना हो, 1000 लिखना हो, कैसे आप लिखोगे, तो उसके लिए आपका जीरो जो है वो नेसेसरी होता है ना। चलिए, ये तो हो गया आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर की बात है। आई विश कि आपको यहाँ तक कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। देखिए, ये आपका एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इन छोटे छोटे टॉपिक को याद रखिएगा ना, तो आपका जो क्वेश्चन बनाइएगा ना उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, खासकर नंबर से रिलेटेड। देखिए, एक चीज आपको इसमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एक होता है आपका इवन नंबर यानी सम संख्या, और एक होता है इवन इंटीजर यानी सम पूर्णांक। अब इसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा कि ये दोनों जो होते हैं ना वो कभी सेम नहीं होते। इवन नंबर कुछ और होता है, इवन इंटीजर्स कुछ और होता है, ठीक है। अगर इवन नंबर की बात करते हैं तो जो भी नंबर जो आपका जैसे 0 2 4 6 8 हो गया, या फिर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। वही अगर हम लोग इंटीजर्स की बात करते हैं, पूर्णांक की बात करते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग लिखते हैं -348, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सम संख्या तो होगा, साथ ही साथ ये आपका सम पूर्णांक होगा, ये आपका पूर्णांक के अंदर आएगा, है ना। तो पूर्णांक में यही अंतर होता है कि सम संख्या जो होता है वो आपका सारा पॉजिटिव नंबर होता है, जबकि आपका पूर्णांक जो होता है वो आपका माइनस में होता है। जैसे -6 -4 -2 0 2 4 6 8 इस तरह से नंबर होते हैं, तो इसे हम लोग सम पूर्णांक बोलते हैं ना। चलिए, ये तो हो गया, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और ये सारा टॉपिक आपका बहुत रिलेवेंट है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्राइम नंबर। अगर हम लोग प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या की बात करते हैं, तो देखिए, जो एक और अपने आप से कटता हो, यहाँ पे माफ कीजिएगा कटता लिखा गया है ना, कटता हो दैट मीन्स भाग लगता हो ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इस तरह से 13 हो गया। जो भी इस तरह के नंबर होते हैं ना, वो या तो अपने आप के पहाड़ा में आएंगे या तो फिर 1 के पहाड़ा में आएंगे, यानी कि जो अपने आप के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। श्योर कि ये सब आप बहुत पहले से पढ़े होंगे, लेकिन आप बस मैं आपको समराइज करा रही हूँ ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, अगर सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर की बात करते हैं, तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर जो होता है यानी कि सम अभाज्य संख्या जो है वो आपका 2 होता है। वहीं सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर यानी विषम पूर्णांक जो है, विषम अभाज्य संख्या जो है वो आपका 3 होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटा अगर इवन में पूछे तो 2 होता है, ऑड में पूछे तो 3 होता है। अच्छा, ये आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो आपका 11 होता है, और 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जो है वो आपका 97 होता है। वहीं 3 डिजिट में आते हैं तो 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो आपका 101 होता है, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जो है वो आपका 997 होता है। वही अगर हम लोग 4 डिजिट की बात करते हैं, तो 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो आपका 1009 होता है। 101 हो गया, 107 हो गया, ये अब जितने भी नंबर दीजिएगा ना, ये किसी न किसी के फैक्टर में आपके आते ही आते हैं, और सबसे छोटा इसीलिए 1009 होता है ना। इससे पहले जो आपका 1001 हो गया, 1002, 1003, वो किसी न किसी के टेबल में आते ही है ना, मतलब कोई भी उसका पेयर लग ही जाएगा, है ना। तो सबसे छोटा अगर आपका बोला जाए कौन होता है, तो वो आपका 1009 होता है। वहीं 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर की बात की जाए तो आपका सबसे छोटा है ना, अगर सबसे बड़ा की बात की जाए तो वो आपका 9973 होता है ना। ये आपका क्या होता है, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या होता है, याद रखिएगा। तो ये आपको एग्जाम में ये भी तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी होता है क्या है ना कि इस तरह के क्वेश्चन को ना आपका ट्रिकी बना के पूछ दिया जाता है ना, तो इस तरह के टॉपिक को भी आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है आपका प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर तो भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन आपके पास इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो हमेशा आता है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से लेके 25 तक 9 प्राइम नंबर होते हैं। वहीं 9 से लेके 50 वहीं 25 से लेके 50 तक बोले तो 6 प्राइम नंबर होता है। 50 से लेके 75 तक 6 प्राइम नंबर होता है, और 75 से लेके 80 तक 4 प्राइम नंबर होता है। इसी तरह से अगर हम लोग
कुल बोले तो 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होता है। लेकिन क्वेश्चन आपका इतना सीधा साधा नहीं आता, बहुत उल्टा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना 25 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, 1 से लेके 80 तक कितने होंगे, 1 से लेके 90 तक कितने होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि अगर आपको 1 से लेकर के, जैसे यहाँ पे देखिए मैं बहुत सारा सब कुछ यहाँ पे लिखी हूँ ना, जैसे 1 से लेके 50 अगर आप देखिएगा तो 15 होता है, 1 से लेके 75 तक 21 होता है। तो अगर आपके पास 1 से लेके 75 आपको पता है और 90 तक निकालने के लिए बोले तो आप आसानी से जो भी आपके पास 8-10 नंबर आते हैं ना, वो आप उसको देख लीजिएगा कि कौन सा नंबर है जो किसी के टेबल में आता है और नहीं आता है, तो वो आपका जेन्युइन। अगर 20 तक भी आपको टेबल याद है ना, तो आप इस तरह के मतलब टॉपिक को आसानी से समराइज कर सकते हैं ना। वहीं अगर 1 से लेके 125 तक की बात करें तो 1 से लेके 125 तक टोटल 30 प्राइम नंबर होता है, और 1 से लेके 150 तक 25 प्राइम नंबर होता है, और 1 से लेके 175 तक टोटल 40 प्राइम नंबर होता है। अगर आप इतना भी प्राइम नंबर को याद रखते हैं ना, तो आई श्योर कि आपका इससे ज़्यादा क्वेश्चन में कोई भी प्राइम नंबर नहीं पूछता है ना। चलिए, आपका किसी शिफ्ट में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि 1 से लेके 80 तक कितना प्राइम नंबर होता है, यानी कितने अभाज्य संख्या होते हैं। तो देखिए अगर 1 से लेके 80 तक बात करते हैं तो 1 से लेके 75 तक तो आपको पता है कि 21 होता है। 75 के बाद आपके पास आता है 76, 77, 78, 79। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 76 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, 77 भी नहीं है, 78 भी नहीं है, बचा कौन सा, एक तो बचा 79। तो 79 जो होता है वो आपका प्राइम नंबर होता है। इसलिए आपका टोटल जो 1 से लेके 80 तक कितना प्राइम नंबर होगा, तो वह है आपका 22 प्राइम नंबर होगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से जो है ना, अगर आप इतना याद रखिएगा ना, तो आप बहुत आसानी से सारे इस तरह के क्वेश्चन को ना आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, या फिर संयुक्त नंबर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। दैट मीन्स किसी भी नंबर का 2 से अधिक गुणनखंड होगा, यानी कि वो नंबर जो है वो 2 से अधिक के टेबल में आता होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। यानी बोल सकते हो कि अभाज्य संख्या का उल्टा भाज्य संख्या होता है, यानी संयुक्त नंबर होता है ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में 6 लिए हैं, 6 का अगर हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोले तो 6 का भाज्य संख्या कौन कौन सा है, तो देखिए 6 जो है वो आपका 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, और खुद 6 के भी पहाड़ा में आता है। तो ये सारा जो है ना इसका फैक्टर्स यानी गुणनखंड हो गया, यानी कि जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होता है वो संख्या आपका कॉम्पोजिट यानी भाज्य संख्या होता है ना। चलिए इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को और देखते हैं। हम लोग सब इसके बाद देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है, तो इसको बोलते हैं द्विक अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है कि जिन प्राइम नंबर यानी कि जिन अभाज्य संख्या के बीच 2 का गैप होता है ना, अभाज्य संख्या मैं आपको बता दी हूँ, अगर 2 का गैप हो और दोनों प्राइम नंबर होना अनिवार्य है, यानी कि जो भी नंबर आपके पास होगा दोनों आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि वो या तो अपने आप के पहाड़ा में आए या तो फिर 1 के पहाड़ा में आए, तभी वो आपका क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर होगा। यानी कि 2 प्राइम नंबर को मिला करके आपका ट्विन प्राइम नंबर बनता है, यानी 2 पेयर में बनता है ना। जैसे यहाँ पे 5, 7 हो गया, ये आपका प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर है। 11, 13 ये आपका ट्विन प्राइम नंबर है। 17, 19 ये आपका ट्विन प्राइम नंबर है, और 41, 43 ये आपका ट्विन प्राइम नंबर है। देखिए ये मैं आपको बस समझने के लिए बताई हूँ, ताकि आपको कभी भी टॉपिक में अगर कोई किसी तरह से टॉपिक में आए या फिर आपको जानना हो तो आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो कि प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, इवन ऑड जितने भी नंबर है सारे नंबर के बारे में आपको डिटेल्स में पता हो। देखिए मैं आपको अभी यहाँ पे तो बता ही रही हूँ, साथ ही साथ जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा, जैसे ही ये टॉपिक आपके तक पहुँचेगा, उसके विद इन आवर्स जो है वो आपका इन सारे का पीडीएफ जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आके आप सारे को अच्छे से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके रख सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं, ताकि अगर आपको नंबर में प्रॉब्लम हो तो आपको इसका बिल्कुल भी टेंशन ना लेना पड़े, आपको आसानी से सारा नंबर जो है वो एक जगह पे मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, परफेक्ट नंबर। अगर हम लोग परफेक्ट नंबर की बात करते हैं तो वैसा नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड करने पर वही संख्या आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हम लोग ना एक नंबर लेते हैं, 6 लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 6 का गुणनखंड करते हैं तो 6 जो है वो 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, और किसके पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है। और जब हम लोग इसको गुना करते हैं 3 × 2 × 1 करते हैं तो वापस से क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट नंबर के 2 तरह से फैक्टर होते हैं, एक आपका होता है प्रॉपर फैक्टर, दूसरा होता है टोटल फैक्टर।
इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बहुत ईजी सा टॉपिक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर फैक्टर का, तो प्रॉपर फैक्टर जो है वो आपका 6 का क्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। वहीं टोटल फैक्टर की बात करते हैं तो 6 का टोटल फैक्टर जो है वो आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 भी होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर परफेक्ट नंबर बुलाया तो परफेक्ट नंबर तो सिंपल सा है कि जो नंबर का आपको परफेक्ट नंबर निकालने के लिए दिया गया है, अगर उसको छोड़ के बाकी के फैक्टर को अगर हम लोग आपस में गुणनखंड को गुणा करते हैं, वो नंबर आ जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। प्रॉपर फैक्टर क्या होगा, तो प्रॉपर फैक्टर जो है वो उस नंबर को छोड़ के बाकी के जितने भी आपके फैक्टर निकलते हैं यानी गुणनखंड निकलते हैं, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही नंबर आएगा। टोटल फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर का फैक्टर निकालने के लिए दिया जाता है उसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्योंकि लास्ट में तो वो भी आता है ना, वो क्योंकि अपने आप के भी टेबल में तो आ रहा है ना, इसलिए उस नंबर को हम लोग लिखते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड में, ठीक है। तो ये आपका बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है जिसको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम लोग ये टॉपिक देख रहे हैं ना, ये आपका बहुत बहुत रिलेवेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर की बात करते हैं, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर जो है वो आपका 6 होता है। 2 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर जो है वो आपका 28 होता है। और 3 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर जो है वो आपका 496 होता है। और 3 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर जो है वो आपका 496 होता है। और 4 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर जो है वो आपका 8128 होता है ना। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का परीक्षण पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सा नंबर ऐसा होता है जो 2 से डिविजिबल होता है। दैट मीन्स कैसे आप जानिएगा कि ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो देखिए, 2 से विभाज्यता वाला संख्या जो है वो यदि इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट जो है वो आपका इवन नंबर होगा या फिर 0 हो तो वह संपूर्ण नंबर जो है ना वो आपका क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 4 लिया गया है, लास्ट का यूनिट डिजिट देखना जो आपका 4 है। अगर 4 या तो सम होना चाहिए या तो फिर 0 होना चाहिए। अगर वो सम संख्या यानी इवन नंबर है या फिर लास्ट में 0 है तो वो संपूर्ण नंबर जो है वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। अगर 3 से डिविजिबल की बात करते हैं तो 3 से विभाज्यता वाला संख्या वो ऐसा संख्या होता है जिसको अगर हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी अंकों का सम, जैसे आपके पास एग्जांपल में देखिए आपके पास ये नंबर दिया हुआ है ना 6 5 4, अगर 6 5 4 को अगर हम लोग जोड़ते हैं जैसे 6 + 5 + 4 करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, जोड़िए तो जी हाँ, इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर जो है आपका 15 आता है। अगर 15 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा जो है वो कट जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो ये संपूर्ण नंबर जो है ना वो आपका 3 का डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम लोग डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं ना। तो सिंपल सा चीज़ है कि आपको देखना है कि यदि सभी अंकों का जोड़ जो है वो 3 से विभाज्य हो यानी कि भागा लग जाए तो वो संपूर्ण नंबर जो है वो आपका 3 का डिविजिबल होगा। अगर 4 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो अंतिम का 2 डिजिट आपको देखना है। किसका, अंतिम का। अगर 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित होगा तो वो संपूर्ण यानी पूरा संख्या जो है वो आपका 4 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे इतना बड़ा 2 3 4 4 8 नंबर लिया गया, अगर लास्ट का डिजिट देखें तो 8 और 4 दिया हुआ है। 8 और 4 दोनों जो है अगर हम लोग इसको सेपरेट करके भी डिवाइड करें तब भी ये 4 का डिविजिबल होगा। अगर इसको हम लोग साथ में डिवाइड करें, जोड़ के भी डिवाइड करें तो देखिए इसका सम कितना होगा, 8 4 12 होगा। 12 जो है वो क्या है, 4 से डिविजिबल है। तो ये भी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये आपका 4 से विभाजित होने वाला नंबर है। अगर 5 से विभाजित होने की बात करें तो ये बहुत ईजी है। इसमें आपको सिर्फ देखना है कि यूनिट प्लेस जो है यानी कि लास्ट का डिजिट जो है वो या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर 0 होगा तभी वो 5 से डिविजिबल होगा और 5 होगा तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज कोई भी नंबर हो तो वो 5 से डिविजिबल कभी भी नहीं होगा। तो ये सबसे ईजी होता है। चलिए आगे का नंबर देखते हैं। तो आगे का नंबर आपके पास दिया हुआ है 6 से विभाजित। 6 से विभाजित होने वाला कौन सा नंबर होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे जब सारे नंबर का जोड़ जो है वो आपका 2 और 3 से विभाजित हो, जैसे आप सभी नंबर को जोड़ ले, जैसे यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, अगर इनको हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद में क्या आता है, 15 आता है। और 15 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स से आपका क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये आपको देखना है कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा वही नंबर जो है वो आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है। अगर हम लोग 8 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो 8 से विभाजित होने वाला संख्या के लिए आपको अंतिम का 3 डिजिट देखना होता है। ठीक है। अंतिम का 3 डिजिट जो है वो अगर आपका 8 से विभाजित होगा तो संपूर्ण नंबर जो है वो आपका 8 से विभाजित होगा। जैसे लास्ट का नंबर आप देखिएगा तो 832 दिया हुआ, 832 जो है ये आपका 8 से डिविजिबल होता है। दैट मीन्स ये संपूर्ण नंबर जो है आपका 8 से डिविजिबल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपका 11 का डिविजिबिलिटी होता है, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी जो है वो आपका मैक्सिमम बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, ये आएगा भी।
अब इसके बाद में जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगी, क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको उसका डिविजिबिलिटी भी बताते चलूँगी और क्वेश्चन भी बताऊँगी, क्योंकि इसके बाद आपका 12 का होगा, 18 का होगा, 88 का होगा। तो इतना लंबा नंबर को ना हम लोग क्वेश्चन के साथ ही स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि 11 से डिविजिबल वो संख्या होता है जो सम स्थान का मतलब क्या होगा, ऐसे ये हम लोग लिए हैं। तो ये मान लीजिए कि आपका 3 और 8 जो है वो विषम स्थान पे है। जैसे ये पहला स्थान पे है तो पहला स्थान विषम हो गया, तीसरा स्थान विषम हो गया। 7 जो है वो आपका सम स्थान पे है और 4 जो है वो आपका सम स्थान पे है, क्योंकि ये दूसरा प्लेस पे है, ये चौथा प्लेस पे है ना। तो इस तरह से हम लोग लिए हैं कि अगर सम स्थान और विषम स्थान के जोड़ के बीच का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 हो, तो या फिर 11 का मल्टीपल हो, या तो 11 आना चाहिए या तो फिर 11 से गुना करने पे जो नंबर आता है वो नंबर आना चाहिए, यानी गुणनखंड हो, तो वह संपूर्ण नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होता है। जैसे हम लोग ऑड प्लेस लिए हैं, यहाँ पे ऑड प्लेस जो है आपका 3 और 8 है, और 3 और 8 को हम लोग प्लस करते हैं। इवन प्लेस आपके पास 7 और 4 दिया हुआ है, 7 और 4 को प्लस करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, इसको भी जोड़ेंगे तो 11 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 11 आएगा, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 11 आता है। अब 11 को जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि सम और विषम स्थान को जोड़ने पे उसके अंतर निकालते हैं, तो ये वो या तो 0 आना चाहिए या तो फिर 11 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल में आना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगा, आपका संपूर्ण संख्या जो है आपका 11 से विभाजित होगा। चलिए, ये तो हो गया आपका कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टडी करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जो आपकी 11 से डिविजिबिलिटी पे आधारित है। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास कि इफ़ द नंबर x4461 इज़ डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपको सिंपल सा देखना है। हम लोग अभी क्या देखे थे, ऑड और इवन प्लेस देखे थे। तो देखिए, x को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे। नेक्स्ट में हम लोग 4 और 6 को जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि इसका क्या मान निकल करके आता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको लिख करके बताई हूँ कि ऐड अल्टरनेट दीजिए। तो यहाँ पे x + 4 + 1 को जोड़ेंगे, माइनस करेंगे 4 + 10 से। वी हैव टू नीड बोथ साइड इक्वल, हम लोग को दोनों साइड में इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक से यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे उस तरह से नहीं निकालना है कि आपका निकल गया तो हम देख लिए कि कितना नंबर आएगा। आपको यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू पुट करना है जिसमें कि आपका अंतर जो है वो दोनों का सेम हो, क्योंकि इक्वल होगा तभी तो वो पता चलेगा ना कि वो क्या है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 4 हम लोग करेंगे तो इसका आंसर 10 होगा, ठीक है। अब 10 में या तो हमको ऐसा करना है कि कुछ ऐसा करें, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखे जिसको घटाए, तो या तो फिर 11 या तो फिर ऐसा नंबर लिखे जो कि 10 आ जाए, तो ताकि माइनस होकर के 0 आ जाए, क्योंकि 0 जो होता है वो 11 से विभाजित होता है ना। अगर 0 आ जाए तो समझिए कि वो 11 से विभाजित होगा। इसलिए हम लोग इसके जगह पे क्या पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं। और ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में भी 5 दिया हुआ है, तो 5 को पुट करते हैं। तो 5 + 5 प्लस, और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 4 होना चाहिए था ना। तो 5 + 4 + 1 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। इधर भी हम लोग 4 + 6 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 को 10 से लेस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सो 0 जो है वो क्या है, आपका 11 से डिविजिबल है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका 5 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं जो आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। जो है क्वेश्चन आपके पास कि इफ़ 7 डिजिट नंबर, आपके पास 7 डिजिट का ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे x और y दोनों दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे भी डिविजिबल बाई 11 चेक करना है कि ये पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। तो व्हाट विल बी वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ x + y। तो x + y जो है, x + y के सम में हम लोग क्या ऐसा नंबर पुट करेंगे जो कि आपका क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। तो सिंपल सा है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अल्टरनेट डिजिट को ऐड करते हैं। अल्टरनेट डिजिट को ऐड करते हैं तो इसका सारा नंबर का सम जो है, यानी अगर हम लोग करते हैं 5 + 4 + 5 + 3 करते हैं तो इसका आंसर जो है वो आपका 17 आता है। सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे तो 17 आ गया। तो x + y की जगह पे क्या रखेंगे कि ये जो है या तो 0 आया तो फिर 11 है। तो सिंपल से यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में भी देख सकते हैं ना कि ऑप्शन में 17 ऑलरेडी दिया हुआ है। 17 को 17 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और जहाँ पे 0 आता है दैट मीन्स वो नंबर संपूर्ण जो है वो आपका 11 से विभाजित होगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, कुछ भी नहीं करना। 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने का बहुत आसान सा रूल है। और आपका वो डिविजिबिलिटी नहीं आ रहा है, यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए अगर आप क्वेश्चन को लगे हाथ सॉल्व कर दीजिएगा ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिवाइज में आ जाएंगे। देखिए, ये आपका एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी एडेड टू 1739
सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, यानी कि इस नंबर में हम लोग क्या ऐसा नंबर ऐड करेंगे जो एग्जैक्टली 11 से डिविजिबल होगा। इसमें भी आपको कुछ नंबर को ऐड करना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले हम लोग अल्टरनेट डिजिट को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या इसमें आने वाला है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग अल्टरनेट डिजिट को ऐड करते हैं तो 7 + 9 करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर सिंपल सा है कि इसका आंसर 16 आ जाएगा, और 1 + 3 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन जब इन लोग दोनों को हम लोग लेस करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 12 आता है। तो हम लोगों को क्या करना है, इक्वल करना है दोनों साइड में। तो देखिए यहाँ पे 12 जो है वो तो आपका 11 के मतलब ये तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमको क्या ऐसा नंबर यहाँ पे पुट करें ताकि ये जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो देखिए ऐड हम लोग करते हैं ना, रिप्लेस करते हैं 39 में ऐड करके 10 को, यानी कि 39 में अगर हम लोग 10 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और जैसे ही अगर ये 49 हुआ तो 49 को अब अल्टरनेट नंबर पे ऐड करो। जैसे यहाँ पे 49 हो गया तो 7 + 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की जगह पे क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4 + 1 हो जाएगा। 4 + 1 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। इधर 16 आएगा, और 16 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 11 आएगा। 11 जो है वो आपका 11 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये आपका आंसर जो है वो अगर आप 10 रखते हैं तो इसका आंसर जो है वो आपका करेक्ट आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। इतना लंबा नंबर है, इसको आपको डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ आपको अल्टरनेट डिजिट को देखना है और देखना है कि क्या इसमें ऐसा नंबर ऐड करे ताकि वो 0 आ जाए या तो फिर 11 आ जाए। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आपको ऑप्शन का ही यूज़ करना है, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास ऑलरेडी पहले से दिए हुए हैं, इसलिए भी आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा है ना यहाँ पे कि हमको क्या करना है। यहाँ पर तो सिंपल सा है कि ये अब तो 0 होगा नहीं, यहाँ पे कोई भी नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा दैट मीन्स क्या होगा, तो हमको पता है कि 0 नहीं होगा तो हमको 11 ही करना है। तो 11 करने के लिए सिंपल सा है, जो नंबर आपके पास दिया उस नंबर को रिप्लेस कर दीजिए, आपका आसानी से क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। देखिए वो क्वेश्चन आपके पास था, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी एडेड टू 1739 सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि 1739 दिया हुआ है, इसमें कम से कम क्या नंबर जोड़ा जाए कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए तो हम लोग 11 से विभाजित होने का रूल पढ़े हैं कि कोई भी नंबर 11 से तब डिविजिबिलिटी होता है जब हम लोग अल्टरनेट डिजिट को ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका आंसर जो है वो या तो 0 आता है या तो फिर 11 का मल्टीपल आता है। तो देखिए हम लोग सिंपल सा यहाँ पे यही किए हैं कि 1 और 3 अल्टरनेट डिजिट है और 7 और 9 अल्टरनेट डिजिट है। तो सबसे पहले हम लोग 7 और 9 को ऐड किए, माइनस किए हम लोग 3 और 1 को। तो इसको जब हम लोग माइनस करते हैं तो उसके बाद में हमारा आंसर जो है वो 12 आता है, और 12 जो है वो आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा हम लोग कम से कम एक अमाउंट लें, और आपके पास अमाउंट जो है वो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि उस अमाउंट को अगर हम लोग वहाँ पे पुट करें, मतलब ये कोई भी नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को हम लोग रिप्लेस करें तो ये नंबर जो है वो पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। तो हम लोग सिंपल सा क्या किए हैं कि यहाँ पे जो आपके पास 1739 दिया हुआ है, अगर आप 39 के जगह पे यहाँ पे अगर आप इसको रिप्लेस करके 49 कर देते हैं, और 49 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 10 जो है वो बढ़ गया, यही 49 यहाँ पे किया गया है। 7 + 9 - 4 + 1 किया गया है, क्योंकि हम लोग अगर 3 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 + 1 करेंगे क्योंकि हम लोग अल्टरनेट डिजिट को ऐड किए हैं। और जैसे ही हम लोग ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपका 11 आएगा। जैसे यहाँ पे कितना आया, 7 और 9 को ऐड करेंगे तो 16 आएगा, और 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका 11 आंसर जो है वो 11 आएगा, जो कि आपका 11 से डिविजिबल है। इसीलिए हमारा जो मिनिमम नंबर जो है वो मेरा क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो नंबर ऐड किए हैं वो 10 ऐड किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो मिनिमम अमाउंट हम लोग क्या ऐड करेंगे, कम से कम कौन सा नंबर ऐसा लिखेंगे जो कि यहाँ पे इस नंबर को ऐसा बना दे कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे। 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1749 हो जाएगा, और 1749 जो है वो कम्प्लीटली
11 से डिविजिबल होगा, इसलिए हम लोग ऐड क्या करेंगे 10 ऐड करेंगे। और इस तरह से आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया था। ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका IRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 से विभाज्य होने वाला संख्या जो है वो यहाँ पे कौन सा है। तो देखिए 6 से विभाज्य आपका कोई भी नंबर कब होता है, तो देखिए 6 से डिविजिबिलिटी का मतलब है कि वो नंबर जो है वो आपका 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। वही नंबर जो है वो आपका 6 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए 3 जो है 3 के पहाड़ा में आता है। सो उतना छोड़िए, आप पहले लास्ट का डिजिट देखिए। 2 से डिविजिबल होने वाला नंबर जो है उसके लास्ट में इवन नंबर होगा। तो ये तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर जो है वो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है और 3 आपका ऑड नंबर है। चलिए अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। यहाँ पे 3 के पहाड़ा में 3 कट गया, 2 और 1 3, 3 ये भी कट गया, और 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15, यानी कि ये कम्प्लीटली जो है वो 3 और 2 दोनों के टेबल में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। 3 जो है वो 3 के पहाड़ा में आता है, 3 3 के पहाड़ा में एक बार में आता है, 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, या फिर 7 और 0 को तो हम लोग ऐड करेंगे तो वो 7 ही रहेगा। तो ये आपका 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। वैसे अगर यहाँ पे करते तो 3 के पहाड़े में 3 कट गया, अगर यहाँ पे करते 2 + 1 3, तो 3 जो है ये भी कट जाएगा 3 के पहाड़ा में। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं तो पहली बात तो कि 8 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, लेकिन अगर हम लोग इसको ऐड भी करते हैं 16 भी करते हैं तो 16 भी जो है वो आपका 3 के टेबल में नहीं आता है। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से डिविजिबल के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपका IRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो आई विश कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डिजिट को ऐड करना है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सारे डिजिट को ऐड करेंगे ना तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए हम लोग को डिजिट को पूरा डिजिट को ऐड नहीं करना है। जैसे 1 + 2 + 3 + 6 + 3 ऐसे नहीं करना। आप सिंपल सा देखो कि ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, क्योंकि 2 और 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो इस तरह से आपको जो भी डिजिट जहाँ से भी ऐड करना पड़े बस आपको इसी में घुमा फिरा के ऐड करके देखना है कि वो 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो वो आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। अश्योर कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि फॉर द नंबर 987x54 चूज़ द मिसिंग डिजिट x। यहाँ पे आपके पास जो डिजिट दिया हुआ है x को आपको चूज़ करना है कि क्या होगा। आपके पास कंडीशन दिया हुआ है द गिवन ऑप्शन सो दैट द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखिएगा वो आपका एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल होना चाहिए। सिंपल से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में जो है 1 2 3 और 5 नंबर दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग को 6 से डिविजिबल चेक करना है तो उसके लिए हमको देखना होगा कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट देखते हैं। लास्ट का डिजिट जैसे ही आपका इवन है आपको कुछ नहीं करना, अब बस आप 3 का चेक करो। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, वो ऑलरेडी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग 3 से चेक करते हैं तो 9 जो है वो 3 के पहाड़ा में आता है। यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 3 8 7 कितना हो जाएगा 15। 15 जो है वो भी आपका 3 के पहाड़ा में आता है। यहाँ पे जोड़ दीजिए 5 और 9 9 जो है वो भी आपका 3 के पहाड़ा में आता है। यानी कि x के जगह पे हम लोग क्या ऐसा नंबर पुट करेंगे जो 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग को कोई एक्स्ट्रा नंबर पुट करने का ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन में आपके पास सिंपल सा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है C दिया हुआ, तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग पहले ही देख लें कि लास्ट का डिजिट इवन है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। बाकी जितना भी आपके पास डिजिट दिया हुआ है सभी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो सबका जो है ना वो टोटल नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स x के यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, सिंपल सा 3 पुट करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12। यानी कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 से डिविजिबल है। अब 12 से डिविजिबल को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग तो इसको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी नहीं पढ़े हैं, बहुत सिंपल सा है। अगर कोई नंबर आपको देखना है कि वो 2 से विभाजित है तो उसके लिए आप उसका पेयर बना लो। अगर वो नंबर जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है और 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, दैट मीन्स वो आपका 12 से यानी कि 12 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे सभी में दिया हुआ, देखिए 12 जो है वो आपका ये सारा नंबर जो है वो आपका जो है वो 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि सबके लास्ट में 12 12 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या
क्या करना है, देखना है कि 3 से कौन कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल हुआ है, क्योंकि मैं आपको 4 के डिविजिबल के लिए बताई थी, क्या रूल बताई थी बताइए, तो याद है आपको? जी, हम लोग 4 के डिविजिबल के लिए पढ़े थे कि अगर आखिरी का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स वो कम्प्लीटली नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन 3 में हम लोग ऐसा नहीं पढ़े हैं। 3 में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जितना भी आपके पास डिजिट दिया हुआ है, अगर उन सभी डिजिट को आप सम करते हो और उसका सम जो है वो आपका 3 से डिविजिबल होता है, दैट मीन्स वो संपूर्ण नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। श्योर कि आपको ये टॉपिक जो है वो याद हुआ होगा, नहीं भी याद होगा तो अभी मैं आपको बताने का कोशिश की हूँ, आप समराइज कर लेना, है ना। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये तो हम लोग देख लिए कि सब 4 के टेबल में आ रहा है। अगर हम लोग 3 की बात करते हैं तो 3 के टेबल में 6 आता है, 3 आता है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये देखिए आपका 1 और 2 यहाँ पे 3 होगा, ये भी आता है, लेकिन 4 नहीं आता, तो ये तो आपका पहली बात कट गया। दूसरा में देखिए 3 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 आता है, इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी 3 होगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, अगर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे 1 और 2 3 हो गया, ये आपका कट गया 3 के पहाड़ा में, ये भी कट गया। यहाँ पे करते हैं तो 7 4 11 होता है, ये भी आपका 3 के पहाड़ा में नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, 3 के पहाड़ा में 3 आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो 1 और 2 3 3 होता है 3 के पहाड़ा में, जी हाँ बिल्कुल होता है। 8 और 4 कितना 12 होता है, 12 3 के पहाड़ा में आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, बहुत सिंपल सा है, मैं जो भी डिजिट है ना मैं एक साथ ऐड नहीं कर रही हूँ, बट मैं इसको सेपरेट करके ऐड कर रही हूँ। जैसे 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है। 8 और 4 को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 12 होगा, और 12 क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ये आपका क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 18। देखिए 18 का गुणज आपको बताना है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 18 का गुणज होता है। आपके पास यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 18 के गुणज के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, तो जी हाँ 18 का गुणज है, इसके लिए आपको देखना होगा यहाँ पे कि वो नंबर जो है वो आपका किस फॉर्म में होना चाहिए बताइए। तो जी हाँ कोई नंबर 18 का गुणज है, इसके लिए नंबर जो है वो आपका 9 गुने 2 के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो 9 गुने 2 का हम लोग रूल क्या पढ़े थे, 9 का रूल क्या था आपका कि जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ है डिजिट को अगर ऐड करते हैं, वो डिजिट जो है वो अगर आपका 9 के टेबल में आता है, दैट मीन्स वो संपूर्ण नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। और 2 के लिए आपको पता ही है इवन नंबर, तो इवन नंबर तो सब में दिया हुआ है। तो अगर हम लोग 9 के लिए देखते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये तो आपका 9 के टेबल में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। इसको देखिए ये 9 के टेबल में आएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का सिंपल सा कंपैरिजन भी करें तो देखिए आपके पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 6 डिजिट का सभी नंबर है, लेकिन ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर नहीं है, आपका ये जो है वो आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से भी अगर आपको पूरा का पूरा रूल्स याद नहीं है ना, तब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप सिंपल सा देखिएगा कि 18 का गुणज बोला गया, तो 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 गुने 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपल सा इस तरह से भी आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 9 एंड 11, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से भी विभाजित है पूर्णतः और 11 से विभाजित है। तो देखिए 9 से विभाजित और 11 से विभाजित दोनों को चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 9 से विभाजित के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सभी अंकों को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद अगर वो संपूर्ण नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स वो पूरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो 7 और 2 9 होता है, यहाँ भी 7 और 2 9 होता है, 1 और 8 9 होता है, दैट मीन्स ये जो है वो 9 से डिविजिबल है। लेकिन 11 से क्या डिविजिबल है, तो इसके लिए हम लोग अल्टरनेट डिजिट को ऐड करेंगे। तो जैसे 7 2 और 7 करेंगे 9 आएगा, 9 और 1 करेंगे 10 आएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 और 2 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 और 8 को ऐड करेंगे तो ये आपका 17 हो जाएगा, जो कि आपका 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए तो ये नहीं होगा आपका। नेक्स्ट में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये 9 से डिविजिबल होगा, 8 और 1 करेंगे तो ये भी 9 होगा, दैट मीन्स ये 9 से डिविजिबल होगा। 11 के लिए चेक करते हैं अल्टरनेट डिजिट, जैसे 1 + 0 +
8 करते हैं तो इसका आंसर 9 आता है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे 0 प्लस 9 करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 9 आता है। और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। डैट मीन्स ये नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है वो आपका 9 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। आपके संतुष्टि के लिए आगे का नंबर भी मैं चेक कर लेती हूँ। 1 और 8 और 1 आपका 9 होता है, 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है। 8 और 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अल्टरनेट डिजिट को ऐड करते हैं, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 + 9 आपका कितना हो जाएगा, तो जी हाँ 2 + 9 आपका जो है वो आपका 11 हो जाएगा। इधर से अगर हम लोग ऐड करते हैं तो सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है कि 8 और 9 को ऐड करेंगे, फिर 8 को ऐड करेंगे तो ये ऑलरेडी बड़ा नंबर आ जाएगा। दैट मीन्स ये 9 से तो डिविजिबल है लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि ये आपका पूर्णतः 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो आपका 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 88 से पूर्णतः विभाजित हो, इसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि वो नंबर जो है वो आपका 8 से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए और 11 से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 11 का रूल भी हम लोग को पता है। आई श्योर कि आपको 8 का भी रूल जो है वो अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप याद रखिएगा कि 8 का रूल्स के लिए हम लोग क्या किए थे कि लास्ट का 2 डिजिट देखते थे, है ना। लास्ट का 2 डिजिट और 3 डिजिट कब देखते थे, जब देखिए जब आपका ऑड प्लेस होता था ना, यानी कि आपका तीसरा डिजिट जो है अगर आपका ऑड नंबर रहे, विषम संख्या रहे, तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करते थे कि जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ है 2 डिजिट के नंबर में 4 जोड़ करके और उसको डिवाइड करते थे। फिर देखते थे कि वो आपका 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो डिविजिबल होता दैट मीन्स वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये विषम संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे अगर हम लोग 44 में 4 ऐड करेंगे तो वो आपका 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे अगर इवन नंबर है, अगर थर्ड प्लेस पे यानी कि तीसरा डिजिट पे आपका इवन नंबर है, तब क्या करते हैं, तब हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, बस लास्ट के 2 डिजिट जो बचता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं 8 से। अगर वो कम्प्लीटली 8 से डिवाइड हो गया दोनों डिजिट, दैट मीन्स वो संपूर्ण नंबर जो है वो आपका 8 का डिविजिबल होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये आपका 8 का डिविजिबल नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑड प्लेस दिया हुआ है, इसमें अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 से डिविजिबल है, तो जी नहीं बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं 94 में 4 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 98 जो है ये आपका 8 से डिविजिबल है, तो हाँ जी बिल्कुल है। अब 11 से डिविजिबल के लिए इसको चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट को ऐड करते हैं तो 8 और 9 जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो 8 और 9 आपका 17 हो जाएगा, लेकिन 8 और 4 को ऐड करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर जो है आपका कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए हम लोग सबसे पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन में देखेंगे तो 9 और 4 को ऐड करेंगे तो ये आपका 13 आ जाएगा, और फिर से हम लोग अल्टरनेट डिजिट 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 को 13 से लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो जी हाँ 0 आ जाएगा। दैट मीन्स 0 जो है वो आपका 11 से डिविजिबल होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। है यूनिट डिजिट्स के बारे में। यूनिट डिजिट्स से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। इससे पहले आप समझ लीजिए कि यूनिट डिजिट के बारे में हमको क्या चीज़ों को याद रखना होता है। जैसे अगर हम लोग यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो इसके लिए आपको लास्ट का नंबर मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि अगर लास्ट का नंबर, यहाँ पे पावर का बात नहीं हो रहा है, बेस का बात हो रहा है ना, 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा या फिर 6 रहेगा, तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो चेंज नहीं होगा। आप किस कंडीशन में चेंज नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 2, 3, 5 इस तरह से कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसका पावर आपके पास यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में अगर आपको बोले कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 5 जो है वो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट जो है वो आपका चेंज नहीं होता है।
उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो किसी भी नंबर के लास्ट में 4 रहेगा या फिर 9 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू इवन पावर और ऑड पावर। यानी अगर उसका पावर जो है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको पावर में वाट लिखी हूँ ना, मान लीजिए इसका पावर मैं आपको 25 दे देती हूँ एंड 25 दे देती हूँ, इसका पावर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 24 कर देती हूँ तो इसका पावर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी उसका पावर होगा ना, सम होगा, विषम होगा, उसके अनुसार जो है ये नंबर भी आपका चेंज होता है ना। तो चलिए अभी हम लोग बिना लेट किए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन, आपको इतना लंबा नंबर जो है वो दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट बताना है, यानी कि फर्स्ट प्लेस आपको बताना है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसको हम लोग लग जाएंगे मल्टीप्लाई करने, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या चीज़ याद रखना है, जैसे अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे ना कि यूनिट डिजिट हम लोग लेते हैं, तो मान लीजिए ये 4 लिए हैं, ठीक है, इसका लास्ट का यूनिट डिजिट हम लोग 8 लेते हैं। 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। 32 का यूनिट प्लेस हम लोग लेते हैं 2, यहाँ पे 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो जी हाँ 2 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 8। अब 8 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछा गया इसलिए हम लोग यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 48 आएगा। यानी आपका यूनिट डिजिट जो है इसमें क्या हो जाएगा, तो जी हाँ 8 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। देखिए हम लोग इसका यूनिट डिजिट यानी कि जो इसका फर्स्ट प्लेस था उसी को हम लोग क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हम लोग जस्ट इससे पहले पढ़े हैं कि यूनिट डिजिट में किस तरह से हम लोग नंबर को लिखते हैं, है ना। वैसे भी अगर आपको नहीं भी पता होगा तो याद रखिए कि जब भी आपको किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोले, वो सारा नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहे, तो आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके जो भी लास्ट का डिजिट बचेगा उसको आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइएगा। जो भी आपका लास्ट नंबर बचेगा वो आपका इकाई अंक हो जाएगा, यानी यूनिट प्लेस हो जाएगा ना। यह आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए ये आपके पास इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो अब तो हम लोग इसका पावर तो इतना लंबा नंबर का निकाल नहीं पाएंगे, तो इसके लिए जो मैं आपको ट्रिक बताई हूँ वो ट्रिक को यहाँ पे अपनाना है। जैसे ट्रिक क्या था याद रखिएगा, तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो लास्ट का नंबर क्या आपके पास दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो अगर 4 रहे और पावर जो है वो आपका इवन रहे तो उसका यूनिट डिजिट जो है ना वो 6 होता है। देखिए ये रूल है आपका, इससे याद रखिएगा। मैं इसको तो राइट नहीं की हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 4 रहे और उसका पावर इवन रहे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को ना, किसको, यूनिट डिजिट को 6 करते हैं ना, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वहीं अगर कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 4 दिया हुआ है, उसका पावर जो है वो ऑड है, तो इसके कंडीशन में इसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। याद रखिएगा ना, ये चीज़ तो ऐश्योर कि आपको याद रहेगा। अब देखिए आपको बोला गया है प्लस करने के लिए इसको ना, तो अगर हम लोग 6 और 4 को प्लस करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 10 आता है। 10 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। इकाई अंक क्या है, 0 है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, याद रखिएगा कि आपके पास अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसका अंतिम अंक जो है वो 4 है और उसका पावर जो है वो आपका सम संख्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूनिट प्लेस जो है वो 6 लेते हैं। और किसी भी संख्या के लास्ट में 4 दिया हुआ है और उसका पावर जो है वो विषम है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक जो है वो 4 लेते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए दिया गया है प्लस, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, यूनिट प्लेस इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग फैक्टर। आपके पास यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। सेम हम लोग इसमें भी वही चीज़ करेंगे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो लास्ट में आपके पास 1 दिया हुआ है ना, और 1 के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब भी अगर किसी भी नंबर में 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा या फिर 6 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो नहीं बदलता है, वही नंबर होता है। दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा और इसका भी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। यानी कि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो जी हाँ 1 आएगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट
आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बस आपको सिर्फ जो मैं आपको 2-3 रूल्स बताई हूँ ना, जो पहला रूल्स मैं आपको बताई हूँ कि किसी भी नंबर के अंत में 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा या फिर 6 रहेगा, तो उसके नंबर को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, बल्कि जो नंबर रहेगा वही उसका यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक हो जाएगा। ये भी आपका RPF SI 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग फैक्टर। आपके पास ये फैक्टर दिया हुआ है, इसका इकाई अंक जो है वो आपको निकालना है। इकाई अंक के लिए अगर यहाँ पे भी आप देखिएगा तो सेम जो अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन पढ़े हैं ना, सेम समझिए कि वही क्वेश्चन आपके पास रिपीट कर दिया हुआ है। अंतिम का डिजिट देखिए क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 1 दिया हुआ है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका इस नंबर का व्हाट विल बी द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यानी इसका इकाई स्थान वाले अंक को बताना है कि इतना बड़ा नंबर दिया हुआ तो इसका इकाई अंक पे कौन सा नंबर आएगा। देखिए बिल्कुल भी आपको इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक लाइन से समझिए सारा क्वेश्चन आपको जो है वो समझ में आएगा। देखिए लास्ट का डिजिट यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग 3 के लिए बात करते हैं तो 3 के लिए तो मैं आपको कोई रूल नहीं बताई हूँ, तो 3 के लिए आप एक रूल याद रखिएगा कि 3 रहे और उसका घातांक जो है यानी पावर जो है वो आपका इवन नंबर रहे, तो सबसे पहले आपको उसको 4 से डिवाइड करना है लास्ट का 2 डिजिट। क्योंकि हम लोग 4 से डिविजिबिलिटी को चेक किए ना, 4 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लास्ट को अंक को देखते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर लास्ट का हम लोग ये अंक देखें तो ये जो है वो आपका 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अगर ये आप 4 से डिविजिबल है दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 3 का पावर ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। ठीक है, याद रखिएगा ना, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो लास्ट का डिजिट यहाँ पे देखना है ना। लास्ट का डिजिट आपके पास क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। हम लोग क्या पढ़े थे कि लास्ट का डिजिट अगर 4 रहे और पावर उसका इवन रहे तो हम लोग यूनिट प्लेस क्या लेते हैं, तो जी हाँ यूनिट प्लेस हम लोग 6 लेते हैं। तो ये तो 6 आपका ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 दिया हुआ है। 5 के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि लास्ट में अगर 5 दिया होगा तो हम लोग का उसका पावर को देखना ही नहीं है फिर, क्योंकि हमको उसको कोई भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 3 का पावर 4 करते हैं तो इसका आंसर जो है वो आपका कितना आएगा, 81 आएगा। इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक जो है आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, 1 × 6 × 5 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो जी हाँ 1 × 6 × 5 करते हैं तो इसका आंसर जो है वो आपका 30 आता है। और 30 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, तो जी हाँ 30 का यूनिट प्लेस जो है वो आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसके लिए ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका लेंदी नहीं है, बस आपको समझने का ज़रूरत है। आप समझ लीजिएगा तो बिल्कुल भी आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन वाला सिर्फ 3 था, क्योंकि मैं 3 आपको रूल्स में नहीं बताई थी। बाकी 4 का भी आपको रूल पता है और 5 का भी रूल आपको पता है ना। ये भी आपका RPF SI 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी n जो है वो आपके पास एक प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है। What is always the last digit of the result of 6 to the power n minus 5 to the power n। तो आपको बताना है कि 6 to the power n और 5 to the power n के परिणाम का अंतिम अंक जो है वो हमेशा क्या होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि अगर कोई भी नंबर के अंत में अगर 6 दिया हुआ है तो कुछ भी नहीं करना। 6 दिया हुआ है मतलब उसका पावर जो है, उसका यूनिट प्लेस जो है वो आपका 6 ही हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी नंबर में अगर आपके पास 5 दिया हुआ है तो उसका पावर को देखना ही नहीं है, पावर उसके पास दिया हुआ है, दैट मीन्स इसका सिर्फ 5 हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़े थे, याद है ना आपको, कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा या फिर 6 रहेगा तो ऐसे में हम लोग का यूनिट डिजिट जो है वो नहीं बदलता है, पावर चाहे कुछ भी हो। हम लोग यूनिट डिजिट को वही नंबर लिखते हैं जो हमारे पास दिया रहता है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो। और जो ऑपरेशन करने के लिए दिया रहे, चाहे माइनस रहे, प्लस रहे, मल्टीप्लाई रहे, हम लोग उसको कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास माइनस दिया हुआ था, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि फाइंड द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इन द फॉलोइंग। आपके पास ये नंबर दिया हुआ है 1 to 4 to the power n प्लस 1 to 4 to the power n प्लस 1 दिया हुआ है, वेयर n इज़ अ होल नंबर। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ भी है कि n जो है वो आपके पास होल नंबर पूर्ण संख्या है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे n दिया हुआ है, n प्लस 1 दिया हुआ है, तो सिंपल सा बात है यहाँ पे कि एक नंबर अगर ऑड है तो दूसरा नंबर आपका इवन होगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे n के जगह पे आप 3 लेते हैं तो यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा, तो ये इवन हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 आप लेते हो, यहाँ पे 4 + 1 करते हो तो यहाँ 5 हो जाएगा, दैट मीन्स ये ऑड हो जाएगा। यानी कि कोई भी कंडीशन हो तो आपका जो भी ये 2 नंबर दिया हुआ है ना, ये 2 नंबर में आपका एक जो है वो आपका इवन होगा, दूसरा जो है वो आपका ऑड होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 4 का पावर n, 4 का पावर n का मतलब क्या हो जाएगा आपका, हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर किसी भी नंबर का पावर जो है वो आपका इवन रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो आपका 6 होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये आपका 4 का पावर जो है वो आपका इवन है। ठीक है, तो इवन है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी वैसे दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 4 का पावर जो है वो आपका ऑड है, ऑड है दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, है ना। यही पढ़े थे ना हम लोग, किसी भी संख्या के लास्ट में 4 रहेगा उसका पावर इवन रहेगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा, और किसी भी संख्या के लास्ट में 4 रहेगा और उसका ऑड पावर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, तो जी हाँ 10 आता है। 10 का यूनिट प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ये भी क्वेश्चन आपका IRB NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई श्योर कि आपको ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपको कॉन्सेप्ट के साथ याद हो गया होगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए यूनिट डिजिट में आपको सिर्फ 4 चीज़ याद रखना है। पहला ये चीज़ याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर के अंत में 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा और 6 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, चाहे पावर उसका कुछ भी दिया हुआ हो। उसका यूनिट डिजिट या तो 1 हो 0 होगा, अगर 0 है तो 0 होगा, लास्ट का 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। उसी तरह से अगर किसी भी नंबर के अंत में 4 रहेगा या फिर 9 रहेगा तो उसका पावर जो उसका यूनिट डिजिट जो है वो आपका इवन और ऑड पावर पे बदलेगा, जो कि अभी तक हम लोग बदलते आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें क्या देखें कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 4 रहेगा और उसका पावर जो है वो आपका इवन रहेगा तो हमको ये नहीं देखना कि वो पावर कितना बड़ा है कितना छोटा है, बस उसका यूनिट डिजिट जो है वो आपको 6 लिख देना है। और दूसरा हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी अंक के लास्ट में 4 रहेगा और उसका पावर जो है वो आपका ऑड यानी विषम रहेगा तो हमको यूनिट डिजिट क्या करना है, 4 करना है। और जो भी आपके पास चाहे वो प्लस करने के लिए हो, माइनस करने के लिए हो, जो भी आप करके देख लेना, जो आपका आंसर आएगा वो आपका यूनिट प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से बेसिकली हम लोग IRB NTPC में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था आपका यूनिट डिजिट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इन सारा का क्वेश्चन का PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आके आप संपूर्ण क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हैं, खुद से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं 2-4 क्वेश्चन और आपको दे दूँगी रिविज़न के लिए, जिससे आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके रिविज़न भी कर सकते हैं। तो आई श्योर कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वो भी टॉपिक जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़े हैं ना, उन सारे टॉपिक को हम लोग सबसे पहले टॉपिक को स्टडी करते, देन उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसी पे बेसिक जो है वो आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।